Hello students, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट जो इंग्लिश की आई है 27 की। डियर स्टूडेंट्स, इसका टाइटल है चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। एज़ यू नो कि आपकी इंग्लिश की दो बुक हैं, एक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है और जो दूसरी है आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो मेन बुक है आपकी। तो जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है उसका भी कुछ वेटेज है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं फटाफट से वर्कशीट क्या है और उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। चलिए पढ़ते हैं। Tricky is a small dog is pampered and overfed by his rich mistress. Tricky एक छोटा कुत्ता जिसको बहुत दुलार मिलता है और बहुत ज़्यादा खाना खिलाया जाता है किसके द्वारा? उसकी जो अमीर मालकिन है, मिस्ट्रेस मालकिन, उसके द्वारा। He falls seriously ill, वो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट आ वेटरनिटी सर्जन डॉक्टर हैरियट, और उसकी जो मालकिन है वो एक वेटरनिटी सर्जन होता है जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, उनसे कंसल्ट करती है और उनका नाम था डॉक्टर हैरियट। हु नरेट्स द स्टोरी एट द डॉग ट्रीटमेंट, और जो ये कहानी सुना रहे हैं हमें, मतलब कि जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है वो मिस्टर हैरियट ही हैं, डॉक्टर हैरियट ही हैं, तो उनको वो इस स्टोरी को बता रहे हैं। हाउ डज द डॉग रिकवर, और डॉग कैसे ठीक होता है, चलिए पता लगाते हैं इसको एक्सट्रैक्ट को पढ़ के। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं ट्रिकी के लिए इस बार बहुत दुखी था। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं? मिस्टर हैरियट। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, मैंने अपनी कार बाहर निकाली जब मैंने उसको देखा गली में अपनी मालकिन के साथ। एंड आई वॉज सोक्ड एट हिज अपीयरेंस, और उसकी अपीयरेंस देख के, उसका जो दिखावट थी, जो दिख रहा था, उसको देखकर मैं बिल्कुल शौक रह गया, सरप्राइज रह गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ हीटेड सॉसेज, जैसे एक फूला हुआ कबाब हो जाता है। विद अ लैग एट ईच कॉर्नर, जिसके हर एक कोने की हर एक टांग होती है जो कबाब में, वो फूल जाती है। हिज आइज ब्लड सूट एंड र्यूमी, उसकी जो आंखें थी उसमें लाल रंग छलक रहा था, और र्यूमी थी मतलब उससे पानी बह रहा था उसकी आंखों से। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और वो सीधा देख रहा था और उसकी जो टंग थी वो उसके जो हैं, जो उसका जबड़ा है, उससे बाहर की तरफ निकल रही थी। ठीक है, ये है डिस्क्रिप्शन, वो ट्रिकी कैसा दिख रहा है उसको और वो किस लिए परेशान हो गया उसको देख के, जो मिस्टर हैरियट है। अब देखिए मिसेस पैम्परे हैं मिस्ट्रेस उसकी, ट्रिकी की मालकिन। हैस्टन टू एक्सप्लेन, उन्होंने जल्दी में एक्सप्लेन करा। हैस्टन होता है जल्दी में। ही वॉज सो लिस्टलेस, किसको बता रही है वो? ट्रिकी के लिए, कि ट्रिकी इतना लिस्टलेस हो गया है, मतलब इतना लिस्टलेस होता है बेजान, जो एक्टिव ना हो, मतलब बिल्कुल इनएक्टिव हो गया था वो। मिस्टर हैरियट ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, और वो बोलती है मिस्टर हैरियट ऐसा लगता है कि जैसे उसमें कोई एनर्जी बची ही नहीं। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, मुझे लगा कि वो शायद मल न्यूट्रिशन, कुपोषण, मतलब जिसको खाना पीना सही न्यूट्रिशन वैल्यू ना मिले, तो कहते हैं कि मुझे लगा कि ये मल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है, इसलिए मैंने इसको कुछ एक्स्ट्रा फीड, मतलब एक्स्ट्रा मील्स देना शुरू करे, कुछ ज़्यादा खाना देना शुरू करा, जिससे वो मजबूत बन सके, जिससे वो रिकवर कर सके। सम माल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली, और कुछ मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिया, मैंने थोड़ा कोड, एक फिश होती है उसका लीवर ऑयल, उसके जिगर का तेल, और एक मतलब कटोरा हॉर्लिक्स रात में देती थी, बस ये, और कुछ नहीं देती थी। देखो कितना खिला रही है मिसेस पैम्परे, और फिर भी क्या बोल रही है कि कुछ नहीं देती, बस इतना ही तो देती हूँ। जैसे एक मदर होती है अपने बच्चे को, कई बार वो देखती नहीं है कि ओवर फीड कर दिया, वोमिट कर देता है उसका बच्चा, लेकिन वो खिलाती रहती है। इसी तरीके का जो प्यार है मिसेस पैम्परे का है ट्रिकी उसके डॉग के लिए। चलिए आगे देखते हैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या तुमने उसकी जो स्वीट थिंग्स, जो मैंने मीठी चीज़ों को कट डाउन करने के लिए, कम करने के लिए बोला था, क्या वो की तुमने? ओह आई डिड फॉर अ बिट, अरे मैंने की तो थी थोड़ा। बट ही सीम्स टू बी सो वीक, लेकिन वो इतना कमज़ोर लग रहा था ना। आई हैड टू रिलायंट, मुझे थोड़ा सा
क्या होना पड़ा, फ्लेक्सिबल होना पड़ा, थोड़ा सा मुझे रिलायंट होना पड़े, थोड़े से ढील देनी पड़ी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो उसे क्रीम केक खाना और चॉकलेट खाना बड़ा पसंद है। आई कैंट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसको ना मना नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती उसको मना करना। आई लुकड डाउन अगेन, मैंने फिर से देखा उस छोटे कुत्ते को। किसने देखा, मिस्टर हैरियट ने। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो परेशानी थी। ट्रिकी ओनली फॉल्ट इज ग्रीड, और ट्रिकी का केवल एक ही फॉल्ट था, एक ही मिस्टेक थी उसकी, कि उसका लालच। ठीक है, वो लालची था खाने में, मतलब कभी भी ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी भी मतलब खाने को रिफ्यूज़ नहीं करता था, मना नहीं करता था। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, और वो कभी भी क्या करता था, दिन में या रात में खाने को टैकल कर लेता था, मतलब खा लेता था। चलिए अब देखते हैं फटाफट से इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज आई रेफर टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो इसमें तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आई कौन था इस एक्सट्रैक्ट में, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि मिस्टर हैरियट खुद ही इस स्टोरी को बता रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आई रेफर्स टू द वेटरनिटी सर्जन मिस्टर हैरियट, राइट। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वाई वॉज ही वरिड, वो परेशान क्यों था। तो इसका भी आंसर हम फटाफट से कर लेंगे। हैरियट वॉज वरिड अबाउट ट्रिकी, हैरियट ट्रिकी के लिए परेशान था बिकॉज ट्रिकी वॉज बिकमिंग फैटियर एंड फैटियर डे बाई डे लाइक अ हीटेड सॉसेज, क्योंकि वो जो ट्रिकी है वो मोटा होता जा रहा था दिन ब दिन। कैसे हो गया था, जैसे एक हीटेड सॉसेज हो जाता है, राइट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हमें, व्हाई डिड मिसेस पैम्प्रे थिंक द डॉग वाज सफरिंग फॉर, और मिसेस पैम्प्रे ऐसा क्यों सोच रही थी कि उसको क्या सोच रही थी मिसेस पैम्प्रे ऐसा कि वो किस बीमारी से सफ़र कर रहा है, क्या बीमारी हो गई है उसको। तो देखिए सब कुछ आपको पहले से ही पता है, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा है एक्सट्रैक्ट, तो इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है। मिसेस पैम्प्रे सोच रही थी दैट हर डॉग इज़ सफरिंग फॉर मेल न्यूट्रिशन, ही गेव हिम एक्स्ट्रा फूड फॉर ईटिंग, वो ये सोच रही थी कि उसको मेल न्यूट्रिशन हो गया है इसलिए उसको ज़्यादा खाना दे रही थी। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई वॉज मिसेस पैम्प्रे गिविंग लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू हिम। अभी तो उन्होंने पूछा था कि उसको क्या लग रहा था, क्या बीमारी हो गई थी। अब वो उसी चीज़ को दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं कि मिसेस पैम्प्रे उसको थोड़ा ज़्यादा खाना क्यों दे रही थी। तो इसका भी आंसर वही है, क्योंकि मल न्यूट्रिशन की वजह से उसको लग रहा था, तो वो क्या कर रही थी। मिसेस पैम्प्रे इसको आप इस तरीके से लिख दीजिए, मिसेस पैम्प्रे गिविंग एक्स्ट्रा मील टू ट्रिकी बिकॉज सी वॉज थिंकिंग ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन। आप देखिए ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट करिए। मील टू, तो ये सिंगल ओ होगा इस टी में, टू ट्रिकी बिकॉज सी वॉज थिंकिंग, रिकी नहीं ये ट्रिकी ही है, हमारा प्यारा कुत्ता ट्रिकी, तो ट्रिकी आएगा, ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब देखते हैं हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट स्वीट थिंग्स आर बीइंग रेफर्ड टू इन द एक्सट्रैक्ट। तो इसको तो आप भूल ही नहीं सकते कि एक्सट्रैक्ट में कौन सी मीठी चीज़ों की बात करी गई है ना। कौन सी बात करी गई थी, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, तो लिख दिया स्वीट थिंग्स मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट आर क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। ओके, चलिए अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। इस आपको वो वर्ड ढूंढ रहा है जिसका मतलब ये है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। एक्सेसिवली मतलब बहुत ज़्यादा, तो एक्सेसिवली का मतलब क्या है, ह्यूजली बहुत बड़ा। अब वाटरली डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज़ और आई, जब आँख से और नाक से पानी निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं रिमी। ये आंसर मैंने आपके लिख भी दिए हैं पीछे, उसको देख लेना, अभी मैं ऐसे ही बता देती हूँ। लैकिंग एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, जब किसी की एनर्जी और उत्साह ख़त्म हो जाए, किसी की ऊर्जा उत्साह ख़त्म हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सफरिंग और लिस्टलेस। लिस्टलेस बोलते हैं, बेजान बोलते हैं, इनएक्टिव बोलते हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं डी, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन कॉज्ड बाय नॉट हैविंग इनफ टू ईट। और जब हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और जब ज़्यादा खाते नहीं हैं, मतलब काफ़ी खाते नहीं हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम मल न्यूट्रिशन। ये तो हमने 2 क्वेश्चन भी कर लिए हैं।
टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, अगर हम किसी चीज़ की क्वांटिटी को कम कर दें तो उसमें क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम उसको यूज़ करेंगे कट डाउन, कि हमने अब उसकी स्वीट्स कट डाउन कर दी हैं क्योंकि वो बहुत मोटा हो रहा है, तो इसमें क्या ये लगाएंगे कट डाउन। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ स्वीट, स्वीट का अपोजिट क्या होता है? अरे अपोजिट की ज़रूरत है क्या, इतना अच्छा वर्ड है स्वीट, तो इसका अपोजिट क्या करना। लेकिन आप देख लीजिए स्वीट का अपोजिट होता है सोर, खट्टा, मीठा खट्टा। तो आप ये देखिए उसका आंसर अगर आपको यहाँ से करना है यहाँ से कर लीजिए। एक्सेसिव का मतलब होता है ह्यूजली, वाटर डिस्चार्ज, नोज एंड आइज र्यूमी, लैकिंग एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, लिस्टलेस, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन caused by not having to eat, इट इज़ कॉल्ड मल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये मल न्यूट्रिशन है। और देखते हैं लास्ट वाला, टू रिड्यूस द क्वालिटी, तो हमने बात कर ही ली। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है, समझ में आता है, तो आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू सो मच।